देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख इस समय काफ़ी चर्चा में है। हमको समझना है कि लद्दाख में ऐसा क्या हुआ है या लद्दाख में ऐसा क्या हो रहा है जिसको लेकर लोग सड़कों पर हैं, काफ़ी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, बेसिकली आप सभी जानते हैं कि 2019 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया है ना। अब उसके बाद से क्या क्या परिवर्तन हुए, देखिए। आर्टिकल 370 हटने के बाद और आर्टिकल 350A के हटने के बाद ऐसा अनुमान था कि लद्दाख का, जम्मू कश्मीर का विकास होगा, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए जनता सड़कों पर है। अब सबसे पहले समझें कि 370 क्या था। देखिए, 370 बेसिकली इसके तहत जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग संविधान की व्यवस्था की गई थी, है ना। वहाँ के लोगों के लिए अलग संविधान की व्यवस्था थी जिसके तहत उन्हें प्रोटेक्शन दिया गया था। और जो आपका 35A था, इसके तहत ये प्रावधान था कि जो आपका शेष भारत है, यानी जम्मू कश्मीर के बाद जो भारत बसता है, वहाँ के लोग, यहाँ के स्थायी निवासी यहाँ पर स्थायी निवास नहीं कर सकते। ये इसके तहत प्रावधान था। अब इन दोनों के हटने के बाद में ऐसा अनुमान लगाया गया कि अब यहाँ के जो लोग हैं, जो आपका जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनका जो कनेक्टिविटी है शेष भारत से बढ़ेगी, तो शायद यहाँ का विकास और स्पीड से हो पाएगा, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पाया। 370 हटने के बाद में जो आपका जम्मू कश्मीर एक राज्य था, अब वो दो भागों में बट चुका था, है ना। यहाँ पर दो यूटीज का निर्माण किया गया था। एक आपका जिसको बोला गया जम्मू कश्मीर और दूसरा आपका था लद्दाख। यहाँ पर विधानसभा थी, लेकिन यहाँ पर विधानसभा का निर्माण नहीं किया गया, ठीक, जिसका ये लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं। अब आगे समझें कि जो आपका लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है, उन दोनों में क्या डिफरेंट है, क्या उन दोनों में डिफरेंस है। देखिए, जो जम्मू कश्मीर है, चूंकि यहाँ पर विधानसभा की व्यवस्था की गई है, तो यहाँ का जो बजट है काफ़ी अच्छा सेंक्शन होता है। यहाँ पर जो बजट है, यहाँ पे जो पैसा है काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है, लेकिन लद्दाख में उतना अच्छा बजट सेंक्शन नहीं हो पाता, उतना पैसा यहाँ पर नहीं मिल पाता जितना कि जम्मू कश्मीर को मिलता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में जो स्कूल और जो कॉलेजेस हैं, चाहे मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। और जो आपका लद्दाख है, तो उतने अच्छे लेवल के स्कूल कॉलेजेस यहाँ पर नहीं है, लद्दाख में नहीं है। अब चूंकि जम्मू कश्मीर में एजुकेशन अच्छा है, इसलिए यहाँ पर रोजगार की समस्या इतनी नहीं है जितनी कि लद्दाख में है, ठीक। तो लद्दाख में आपका एजुकेशन अच्छा नहीं है, यहाँ पर रोजगार उतना अच्छा नहीं है। एक बात तो ये हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जम्मू कश्मीर में काफ़ी अच्छा है, उतना लद्दाख में उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक। तो ये समस्या है उनके, ये जो बड़े बड़े इश्यूज हैं, ये इनके विकास में बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। दूसरा है जो इकोनॉमी। देखिए, इकोनॉमी डिपेंड होती है जो आपके आसपास जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको सेल करके। जैसे जो आपका जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर अधिक मात्रा में ड्राई फ्रूट्स होते हैं। जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, केसर है, बादाम है, पिस्ता है ना, जो आपकी बाकी जो चीज़ें होती हैं, तो उनको बेचकर भी यहाँ की इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा खासा पैसा आता है, ठीक। उसके अलावा जो आपका एप्पल है, तो एप्पल भी काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पर पैसा लेकर आता है, ठीक। जो आपको जम्मू कश्मीर है, तो उसकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से बूस्ट होती रहती है इनके माध्यम से। लेकिन लद्दाख, चूंकि यहाँ पर यहाँ की जो जो भूमि है, बंजर भूमि है, यहाँ पर काफ़ी बर्फीला क्षेत्र है, इसलिए कृषि और जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं बिल्कुल भी यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक। तो जो इकोनॉमी है इतने अच्छे से इनकी वर्क नहीं करती है। तो इनका यही बोलना है कि चूंकि हमारी जो समस्या बहुत ज़्यादा है इन्वायरमेंट को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर, तो उस पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा, ठीक। हमारा विकास उतनी स्पीड से क्यों नहीं हो पा रहा जितना कि जम्मू और कश्मीर का हो रहा है। एक समस्या तो ये है। दूसरा आपका देखें कि जो आपका टूरिज्म है, जितना विकास टूरिज्म का जम्मू और कश्मीर में हुआ है उतना लद्दाख में नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में बेसिकली सरकार ने पूरा फोकस किया हुआ, यहाँ पर बोट है, बोट हाउस है, अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ हैं, है ना। इसके बाद में यहाँ पर सड़क अच्छी सड़कें हैं, यहाँ पर जो आपके बर्फ़ है वहाँ पहुँचने की व्यवस्था है। इसके बाद में रोपवे का निर्माण किया गया ताकि जो जो टूरिस्ट है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आएँ। लद्दाख में बंजर भूमि है, यहाँ पर अच्छी सड़कें भी नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर बर्फीला क्षेत्र है, जो कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी नहीं है, ठीक। तो जम्मू कश्मीर में टूरिज्म काफ़ी अच्छे से विकसित हो रहा है, लद्दाख में उतना अच्छे से विकसित नहीं हो रहा है। तो एक समस्या ये भी है। और आगे देखें, देखिए, सरकार के जो डेवलपमेंट के काम है
वो जितने अच्छे से जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं उतने स्पीड से लद्दाख में नहीं हो रहे हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो आपकी सुरंग है, टनल है, उनका निर्माण स्पीड से हो रहा है, जो आपकी ट्रेन कनेक्टिविटी है स्पीड से बढ़ रही है, और आपके जो सड़क निर्माण भी काफ़ी स्पीड से हो रहा है। लद्दाख में आपको इतने स्पीड से काम होता नहीं दिखेगा। नहीं, अब देखें इसके बाद में, मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जो दो यूटीज का निर्माण किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में खुद की विधानसभा का प्रावधान किया गया है, लद्दाख में विधानसभा का कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है, इससे होगा क्या? देखिए, जो यहाँ के नेता होंगे वो जनता के द्वारा निर्वाचित होंगे, जनता उन्हें चुनकर यहाँ भेजेगी। इसका मतलब ये होगा कि जो यहाँ के अधिकारी होंगे, जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स होंगे, उन पर जनता का, नेता का नियंत्रण होगा, उनका दबाव होगा, उनका प्रेशर होगा। तो जो विकास की प्रक्रिया है उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन जो यहाँ पे, जो चूंकि यहाँ पर विधानसभा नहीं है, यहाँ पर निर्वाचन नहीं होगा, इसलिए जो यहाँ पे अधिकारी होंगे उनका ही शासन चलेगा, उन पर किसी का कोई प्रेशर नहीं होगा, उन पर किसी का कोई अधिकार नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा। इसलिए जो जो काम होने वो अधिकारियों के आधार पर ही होंगे, उनकी मनमाना काम चलेगा। तो विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है, ऐसा ये लोग मान रहे हैं। ठीक, ये कंडीशन हो गई। आगे देखें, तो इसी कारण से ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारे लिए एक अलग से राज्य का दर्जा दिया जाए, है ना। अब इनकी डिमांड क्या वो समझें आप। समस्या आपने समझ ली, समस्या बहुत सारी है, उनका सोल्यूशन क्या है? वो कह रहे हैं कि हमारे लिए आप एक अलग राज्य की व्यवस्था करें, है ना, राज्य का दर्जा दें हमें, और वो कह रहे हैं कि संविधान की 6वीं अनुसूची में हमें शामिल किया जाए, है ना, जिसके तहत जनजातीय प्रशासन की व्यवस्था है। इसके तहत एडिशनल लोकसभा और राज्यसभा सीट, अभी वर्तमान में एक लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीट एक भी नहीं है लद्दाख में, तो वो बोल रहे हैं कि लद्दाख में 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट की व्यवस्था की जाए, और रिक्रूटमेंट, जो रोजगार है, उसकी व्यवस्था भी की जाए। ठीक, तो ये सारी मांगे हैं, इनका सोल्यूशन है कि भैया आप जो हमारी डिमांड है उनको पूरा करिए, ये हमारा सोल्यूशन है, ऐसा इनका मानना है। अब देखें, ये जो आंदोलन चल रहा है इसका जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं सोनम वांगचुक। ये फेमस हुए थे, एक मूवी आई थी 3 इडियट, तो उसमें जो आमिर खान का रोल था वो इनसे इंस्पायर था। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत से आविष्कार किए हैं, है ना, वहाँ के लोगों के लिए, आर्मी के लिए, तो बहुत फेमस है। तो ये काफ़ी लंबे समय से हड़ताल पर हैं, नमक पानी पर जीवित हैं। सरकार से मांग कर, किसी का भी दिन का ध्यान नहीं, किसी का भी इन पर ध्यान नहीं गया है, चाहे वो मीडिया हो, सरकार हो। सरकार का अब इन पर ध्यान गया है, सरकार इनसे बात कर रही है, जो उनकी मांगे हैं वो सुन रही है, और इनका सरकार से कुछ बात हो रही है। तो सरकार 371 के लिए तैयार हो गई है, लेकिन 6वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए शायद सरकार तैयार नहीं हो पा रही है, तो उस पर सरकार से बात चल रही है। आगे देखें, अब देखिए, तो बेसिकली हमको समझना यह है, तो इनकी डिमांड क्या है? इनकी डिमांड है कि हमको 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और आर्टिकल 371 को यहाँ पर लागू किया जाए, ये इनकी डिमांड है। तो बेसिकली हमको समझना होगा कि 6वीं अनुसूची बेसिकली है क्या, इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, और जो आपका आर्टिकल 371 है क्या है। एक बात समझें कि लद्दाख में चूंकि अब 350 नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आके अपना व्यापार करेगा, यहाँ पर निवास करेगा, यहाँ पर ज़मीन लेगा, तो उससे क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति व्यापार करेगा, है ना, उद्योग लगाएगा, तो उससे यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो यहाँ की संस्कृति है, उस पर नेगेटिव असर पड़ेगा। ठीक, इसलिए यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि हमें इतना पावर मिले, हमें इतना अधिकार मिले कि हम अपने राज्य के विकास के संबंध में खुद ही निर्णय कर पाएं। ये आपको क्लियर है? आगे देखें, अब बात करते हैं कि क्यों वो लोग 6वीं अनुसूची की डिमांड कर रहे हैं। देखिए, 6वीं अनुसूची जो है, इसके तहत राज्य को स्वायत्त जिला परिषद और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद के निर्माण का अधिकार मिल जाता है। अब ये जो परिषद है ये पूरी तरह से निर्वाचित होते हैं, है ना, इनमें डेमोक्रेसी होती है, इनमें निर्वाचन के तहत ही इसके मेंबर बनते हैं। इसके साथ में ये जो बॉडी होती हैं, इनमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्ति होती है ना। जनजातीय क्षेत्र जो होते हैं, चूंकि लद्दाख में इस समय 90% से ज़्यादा लोग जनजाति में आते हैं, इसलिए अगर यहाँ पर लागू किया गया तो बहुत लोगों को इससे फ़ायदा मिलने वाला। ठीक, तो इसके तहत जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के जो पावर है इनको मिल जाता है लोकल बॉडीज़ को। बात क्लियर है? अब जो परिषद बनेंगी, इनके पास कौन कौन से पावर होंगे वो देखें आप। इनके पास में वन प्रबंधन, कृषि प्रबंधन और गांवों और कस्बों का प्रशासन इनके तहत होगा। इसके बाद में
विवाह, तलाक और सामाजिक रीति रिवाज का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसके पावर इनके पास होगा। इसके बाद देखें, भूमि राजस्व एकत्र करने का जो पावर है इनके पास होगा, कर लगाने की शक्ति मिलेगी, और धन उधार और व्यापार को विनियमित करने का पावर इनके पास होगा। आगे देखिए, खनिज निष्कर्षण के लिए लाइसेंस, जो व्यापार के लिए खनिज के लिए लाइसेंस की व्यवस्था होती है, उसका पावर इनके पास होगा, है ना, किसको देना है किसको नहीं देना है, इसका अधिकार इनके पास होगा। उसके बाद पट्टों से रॉयल्टी एकत्र करने का पावर इनके पास होगा। इसके बाद में सार्वजनिक सुविधाएं स्थापित करने का, जैसे स्कूल निर्माण है, सड़क निर्माण है, आपको बाजार की व्यवस्था करनी है, सारे अधिकार इनके पास होंगे। तो कहीं ना कहीं इनके विकास में कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं, कौन कौन सी चीज़ें बाधा हैं, उसका निर्णय लोग खुद ही कर पाएंगे, है ना। कोई कंपनी आ रही है, अब उसको लाइसेंस देना है कि नहीं देना है, उसका निर्णय ये खुद ही कर पाएंगे। आगे देखें, अब देखिए इसके तहत एडीसी और एआरसी अभी पढ़ा हमने कि जो आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल की व्यवस्था की गई है। अब इसके तहत ग्राम परिषद और अदालत, क्या लिखा है, ग्राम परिषदों और अदालत की व्यवस्था की गई है। अगर जनजातीय क्षेत्र में कोई विवाद की स्थिति बनती है तो उसका निर्णय इनके आधार पर किया जाएगा। ठीक, अब जो कानून बनेंगे तो उनकी जो निगरानी के लिए कानून का पालन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसकी निगरानी के लिए एक अधिकारी की व्यवस्था की गई है। यदि अपराध, अब देखिए कोई ऐसे मामले, कोई ऐसे अपराध अगर कोर्ट में आते हैं जिनके अंतर्गत मौत की सजा या 5 साल से अधिक कारावास की व्यवस्था का प्रावधान किया गया हो, तो ऐसे मामले में राज्यपाल ये सुनिश्चित करते हैं कि ऐसे मामले में जो सजा होगी, जो अपराध का दंड मिलेगा, वो आपराधिक और नागरिक कानूनों के तहत, मुकदमा के तहत ही इसके तहत दंड का प्रावधान किया जाए। ठीक, तो राज्यपाल भी इसमें इंटरफेयर कर पाएगा इसके तहत। ठीक, तो ये बेसिकली ये जो पूरा आपका शेड्यूल है, एक राज्य को बहुत सारे पावर देता है अपने संबंध में निर्णय करने के लिए, इसलिए जो लद्दाख है इसकी डिमांड कर रहा है ना, 6वीं अनुसूची की। अब देखिए आगे देखें, जो आपका अगला आपका है 371। एक बात समझें कि जितनी स्वायत्ता, जितनी पावर 6वीं अनुसूची में है, उतना पावर 371 में नहीं है। 371 बेसिकली राज्य को एक विशिष्ट दर्जा, एक विशिष्ट राज्य का दर्जा देता है। यहाँ के लोगों को रोजगार के अलग से प्रावधान करता है ना। यहाँ का जो राज्य होता है, जैसे आपका एमपी है, तो एमपी के प्रावधान के अकॉर्डिंग ही यहाँ के जो एमपी है उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही इनका जो है प्रावधान किया गया है। जो यहाँ के जो नियम बनेंगे इनके जो डिमांड है उसके आधार पर ही बनेंगे। अगर 371 यहाँ पर लागू होता है तो यहाँ के जो राज्य हैं, है ना, तो उनकी डिमांड क्या है, उनका क्या मन है, उनके जो सुझाव है, उनके आधार पर ही यहाँ के जो कानून की व्यवस्था की गई है। मतलब इनके हिसाब से यहाँ पे कानून बनेगा। यहाँ के जो रोजगार होगा, यहाँ पे जो अगर कोई व्यापार करने आता है, यहाँ पर अगर कोई उद्योग आता है, तो उसमें रोजगार की व्यवस्था यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा ही यहाँ पर रोजगार मिलेगा। ठीक, तो बेसिकली 371 के तहत भी बहुत सारे पावर मिलते हैं राज्य को, लेकिन जितने पावर 6वीं अनुसूची में दिए गए उतने पावर इसमें नहीं मिलेंगे आपको। आगे देखें, अब देखते हैं आपका 371 है, तो 371 में सबसे पहले महाराष्ट्र को शामिल किया गया, फिर गुजरात को शामिल किया गया। तो महाराष्ट्र गुजरात को 371 के तहत शामिल किया गया। 371A में नागालैंड को शामिल किया गया। नागालैंड में जो नागा होते हैं, उनकी संस्कृति, उनके धर्म, उनका समाज के संबंध में जो रीति रिवाज है, उसका संरक्षण करना, इसके तहत उसका संरक्षण कैसे किया जाए, इसके तहत उसमें सुनिश्चित किया जाता है। आगे देखें 371B, इसमें असम, फिर आपका सी में मणिपुर, डी आई में आंध्र प्रदेश, एफ में सिक्किम, जी में मिजोरम, एच में अरुणाचल प्रदेश, आई में आपको गोवा और जे में कर्नाटक। ठीक, इस प्रकार से 371। अब 6वीं 6 शेड्यूल और 371 में शामिल होने के लिए इनकी डिमांड है। अब सरकार पर डिपेंड है कि सरकार किस प्रकार से इनकी डिमांड को मानती है कि नहीं मानती है। ठीक, अब ये जो निर्णय सरकार के ऊपर है, हमने समझ लिया है। अब देखिए बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि आपकी खुद की एक सोच हो, खुद की राय हो, किसी को सुनकर आपको नहीं बोलना है, आपको खुद से अपने जो सोचने का तरीका आपको खुद को विकसित करना, तभी आपका आगे सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक, तो इतना पर्याप्त है।